औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज राही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक़ और सच का साथ दिया जाए, कमज़ोर मज़लूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जागीरदाराना निज़ाम का डट कर मुकाबला किया जाए। जैसा कि नाज़रीन आपको बताएं कि ये इलाका गैर नहीं है, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि यहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, हल्का 136 जो कि आपके सिटिंग MNA जो है मलक अफजल खोखर साहब हैं। यहाँ पर सादा लो आवाम के साथ फ्रॉड किया जाता है, जहाँ से अगर आप देखें कि एंटी करप्शन का ऑफिस, नैब का ऑफिस और LDA जो कि एक मजाज अथॉरिटी है, उसके बावजूद 7,000 कनाल से ज़ायद जो रकबा यहाँ पर जो है वो फ़रोख्त कर दिया गया है। इसके बाद अगर किसी भी इदारे में जाया जाए तो जो लाहिकीन है, जो यहाँ पर शहरी हैं, यहाँ पर सादा लोगों को जो लूटा गया है, उनकी दाद रसी करने को कोई भी यहाँ पर तैयार नहीं है। हम आपको बताते चलें कि 7,000 कनाल लैंड जो फ़रोख्त कर दी गई है, उसके बाद लोगों को यहाँ पर ना बिजली मैसर है, ना पे गैस मैसर है, सड़कें टूटी फूटी हैं। जबकि यहाँ पर जो ऑनर थे, जिसको साबका पुलिस मुलाजिम कहा जाता था, वो लैंड फ्रॉड करके जा चुके हैं। उसके बाद जो अवाम है, यहाँ के शहरी हैं, उनको एहतजाज का हक भी नहीं दिया जाता। यहाँ पर पहले चोरी करवाई जाती है, उसके बाद चोर को भगाया जाता है और उसके बाद सादा लोही जो अफराद हैं, जो यहाँ पे मुतासरीन हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे मुतासरीन से भी और यहाँ पर जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनसे बात करेंगे कि आप एहतजाज करना जो इनका आईनी हक है उसको आप क्यों नहीं दे रहे। हमारे साथ रहिएगा। आज बिल्कुल हमारे साथ एक मुतासर शहरी जिनको यहाँ पर जिन्होंने घर बनाया है, जगह ख़रीदी है, उनको पे ऑफ किया है, उसके बाद फिर इनके साथ क्या ना इनको बिजली फराम की जा रही है, ना यहाँ पर गैस फराम की जा रही है। हम इनसे पूछेंगे कि आप जो कंप्लेन लेके किसी इदारे के पास गए, आपकी दादरसी हुई या नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरफान भटिया, एडवोकेट सर। इरफान साहब, वकील हो गए तो आप यहाँ पे फंस गए, कोई इनके पास NOCs है किसी चीज़ का? नहीं, NOC नहीं है। पहले इन्होंने हमें स्टाम्प पे रजिस्ट्री करके दी, मौजा मोलनवाल का हिस्सा बताया गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये थीम पार्क का हिस्सा है। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था, इस वजह से हम फंस गए। रजिस्ट्री पे मौजा मोलनवाल लिखा है, थीम पार्क का जिक्र नहीं है। अच्छा ये बताएं, यहाँ से एंटी करप्शन पास है, LDA का ऑफिस पास है, जो मजाज अथॉरिटी है जो इस चीज़ को देखती है। LDA तो कहा जाता है कि एक प्लॉट पर 4 दीवारी भी नहीं करने दी जाती, तो यहाँ पर ये 7,000 कनाल इसने कैसे डेवलप कर ली, कैसे घर बनवा दिए? सर ये सारी मिली भगत है, ठीक है। रूडा के पास भी हम गए क्योंकि ये रूडा की फ़ाइल उस पर मोनोग्राम लगा के देता था। हमने कहा कि ये रूडा का मोनोग्राम सिर्फ उसी सूरत में लगा सकता है जबकि NOC इनके पास मौजूद हो, तो ये आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आज तक वो हमारी दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आप LDA में भी गए? जी, LDA में भी गए थे, लेकिन अब ये रूडा का हिस्सा है इसलिए हम रूडा के पास गए हैं। पहले LDA आपको खिलाता रहा, अब रूडा की बारी आ गई। रूडा की बारी आ गई है, बिल्कुल ऐसी है। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, ये नो गो एरिया नहीं है, ये कोई इलाका गैर नहीं है, ये आपका हल्का है। आप भी इसी हल्के से इसी अवाम ने आपको मुंतखब किया। उसके बाद आपके सिटिंग MNA मलक अफजल खोखर साहब यहाँ से MNA हैं। अगर इनकी आपने दादरसी नहीं करनी, ये आपके वोटर सपोर्टर हैं, इनकी दादरसी नहीं करेंगे, आपका महकमा जो है LDA मजाज अथॉरिटी है, LDA कहाँ है, रूडा कहाँ है? आपका एंटी करप्शन यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। मैं जनाब डायरेक्टर नैब से अपील करता हूँ, ये जितने भी खड़े हैं मुतासर शहरी, ये डायरेक्टर नैब से अपील करते हैं कि जनाब मोहतरम, आपके ऑफिस से 2 से 3 किलोमीटर का फासला है और अगर यहाँ पर भी इनको इंसाफ ना मिले तो ये कहाँ जाएं? अच्छा, आपने एंटी करप्शन में हर इदारे में आप हो चुके हैं? जी बिल्कुल, हर इदारे में। यहाँ की पुलिस जो है, यहाँ पे जो आवाज़ उठाता है उसको भी मार दिया जाता है। यहाँ पे 3-4 मर्डर हो चुके हैं अब तक। इस सोसाइटी में 3-4 मर्डर हो चुके हैं? बिल्कुल सर, 3-4 मर्डर हो चुके हैं। उसके बाद परसों अभी फिर ये नो गो एरिया हुआ ना, इलाका गैर हुआ। कानून का कोई अमल दरामद नहीं, ला कानूनियत है। यहाँ पे जंगल का राज है, ना बिजली दी जा रही है, ना गैस, ना पानी, ना सीवरेज। सड़कों का हाल देख लें आप। लोगों ने पेमेंट पूरी कर चुके हैं? पूरी पेमेंट की हुई है सर, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसकी पेमेंट अभी क्लियर ना हुई हो। और जो अभी जो ओनर है, जो सोसाइटी के इंतजामिया है, वो कुछ आपकी दादरसी कर रही है, कुछ बता रही है? नहीं, वो 302 में इश्तिहारी है, भागा हुआ है सर। अभी उसका एक 15 दिन पहले उन्होंने बंदे 2 मारे हैं, उसके चक्कर में वो इश्तिहारी हुआ है, भाग गया। जो सोसाइटी के ओनर है? जी बिल्कुल, सोसाइटी ओनर खुशी मोहम्मद की बात कर। आप देखिए ना, मजाज अथॉरिटी LDA ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, रूडा ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो अगर आपको दादरसी इदारे नहीं करेंगे तो आपका जो आईनी हक है एहतजाज करना, वो भी आपको नहीं करने दिया जा रहा? नहीं, बिल्कुल। आज लाठीचार्ज किया गया, इन मजलूमों को पकड़ के गाड़ियों में बिठाया गया है, मारा पीटा गया है और मीडिया पर्सन उनको ले गए हैं। काफ़ी मीडिया के दोस्त आए थे, उनको बिठाया
है, साल ले गए, उन पर भी तशद्दुद। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, पुलिस का काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, ना कि एहतजाज इनका आइनी हक है। इनके आइनी हक पे लाठी चार्ज करना, आप इनको हिफाजत इसको कहते हैं? या फिर आप जिस तरह के पूरी फोर्स जो है वो टिकटॉक के रास्ते पे चल चुकी है। खुदारा आईजी पंजाब साहब, इनकी दादरसी कीजिए। महकमा एलडीए रूडा और मैं जो इधर के सिटिंग एमएनए हैं मलक अफजल खोखर साहब, उनसे दरख्वास्त करता हूं। और शहबाज शरीफ साहब, आपका घर जाती उमरा यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। खुदारा इनके दादरसी की जाए, जो इनके मेरिट पे बनते हैं वो इनकी दादरसी की जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो आप कितने मुतासरीन हैं यहाँ पे? तकरीबन 20,000 घराने हैं यहाँ। 20,000? जी 20,000 घराने हैं यहाँ पे। और ये कितनी जगह बेच चुके हैं? ये तकरीबन 7,000 कनाल रकबा है यहाँ पे सोसाइटी का, जो सेल आउट इन्होंने कर दिया और अभी भी कर रहे हैं सेल आउट। लेकिन अभी रूडा इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, कम से कम जो नई जगह सेल करें उस पर तो रोकथाम की जाए। अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, उनको ऑनर। आवाम क्या समझती है कि इदारे और ये सोसाइटी वाले आपस में मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए हैं सर, बिल्कुल मिले हुए हैं। पुलिस की मिली भगत है, अदारों की मिली भगत है, और ये सारा करप्शन का बाजार गर्म है इधर। तो पहले लोगों को लूट लिया जाता है, उसके बाद फिर आके आपको बताया जाता है कि ये पॉलिसी है, इस तरह ये लीगल है और ये इनलीगल है, उसके बाद शुरू किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये सारा सोसाइटी ऑनर जो है, अगर इसके दफातर अभी भी आज चले जाएं एक साथ, या जो रजिस्ट्रियाँ वगैरह वो क्लियर की जा रही हैं, और रूडा को तो चाहिए कि दफातर बंद करें, ना कि अवाम को बंद करें। हमें पकड़ पकड़ के जेलों में भेज रहे हैं, हवालात में भेज रहे हैं सर। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह के एहतजाज करना इनका आईनी हक है। मैं फिर कहता हूँ आईजी साहब से, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, पुलिस का काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, ना कि इन पे लाठियाँ बरसाना है। पुलिस पे पहले ये जालिम जो सोसाइटी ओनर्स हैं, सियासतदान, जालिम सियासतदानों का जुल्म सहें, उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मुलाज़मीन का तशद्दुद सहें, ये सरासर गलत और नाइंसाफ़ी है। जिस तरह के इन्होंने बताया कि 20,000 मुतासरीन है। 20,000 मुतासरीन का मतलब है कि अगर 4 से 5 अफराद एक घर के लगाए जाएं तो ये तकरीबन 1 लाख अफराद बनते हैं। और आप शहबाज शरीफ साहब, आपके जाती उमरा से 2 किलोमीटर के फासले पर है। ये कोई पेशावर में कोई नो गो एरिया नहीं है, ये कोई जाती उमरा से सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर का है। अगर आप बर वक्त एक्शन ले और लेते तो इनका मसला काफ़ी हद तक हल हो सकता था। आपका भी घर है? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अबू बकर ब्लॉक में मेरा घर है, ठीक है। मैं एक साथ पे हूँ, मैं फॉलोशुदा हूँ। मैं बेसिकली आई एम नॉट अनएजुकेटेड, आई एम एजुकेटेड। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सब चीज़ें जानता हूँ। इनसे बड़ी बार रिक्वेस्ट करते रहें। ये गर्मियों में तो बिजली का निज़ाम, चलो जिस तरह भी हम लोग रोदों के और हमारे छोटे छोटे बच्चे, यानी ये सब बच्चे, ये देख लेना बच्चा कितना है, इनका कोई सहूलत नहीं दे रहे। खुद इन्हें यानी बकौल उनके ये कह रहे हैं कि वो हज उम्रे पे चले गए हैं, हज पे चले गए हैं। कहाँ का ये हज है? नहीं गए तो ये अब मसले मसाइल तो आपके पहले से ही चल रहे हैं, बड़ी देर से चल रहे हैं ना। ये बस नेक्स्ट अगले हफ्ते में हो जाएगा। बस ये थोड़ा से दिन दे दें मुझे। यहाँ पर इसकी अगर दफ्तर का कोई बंदा है, यहाँ पर आके सामने बात करे, हम लोग उससे बात करते हैं। अगर पुलिस वाले सोचते हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं ना। नहीं, आप लाहौर में रहते हैं? जी मैं चौक यतीमखाने का रहने वाला हूँ। अभी ये लाहौर ही है? ये लाहौर है जनाब। तो मुझे तो लगता है ऐसे है। सॉरी, ये लाहौर नहीं है, ये लाहौर नहीं, ये दरियाई इलाका है। जिस तरह गटर का पानी बहता है ना, उस तरह ये हमें ला के इन्होंने यहाँ बिठाया हुआ है कि हम लोग गटर के हैं। ऐसे तो कच्चे के इलाके में, पेशावर के इलाके में होता है जो नो गो एरिया होता है, वहाँ पर ऐसे होता है। ये तो बिल्कुल वहाँ जहाँ पे आपके सीएम और पीएम दोनों जाती उमरा में रहते हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर का ये बनता है सिर्फ। तो आप क्या समझते हैं कि तमाम इदारे इन सोसाइटी ओनर्स के साथ मिले हुए हैं? सर मिले हुए हैं, वो खुद नहीं आते, लेकिन अपने गटरों का पानी गंदा इस इलाके में भेजते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान नहीं है। आप तो वो है जो उनको अवानों में बिठाते हैं, ठंडे कमरों में बिठाते हैं, आपके टैक्सों से वो पलते हैं, आपके मुलाजिम है वो। सर कौन से टैक्स? यहाँ का निज़ाम ही सारा गंदा है, यहूदियों वाला निज़ाम बनाया हुआ यहाँ पर ये मुसलमानों वाला निज़ाम है। हम लोग मुसलमान, यानी यकीन करें कभी कभी हमें खुद को अपने आप पे शर्मिंदगी होने लगती है कि वी आर नॉट अ मुस्लिम, वी आर नॉट अ मुस्लिम बिकॉज मुस्लिम्स आर। आप चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से और जो सीएम है, पीएम है, उनसे क्या डिमांड करते हैं कि आपकी क्या डिमांड है? सर डिमांड क्या है कि यहाँ पर आके जो हमारी सहूलियात हैं हमें वो मुहैया करें, वो बुनियादी हकूक जो हमारे जो बुनियादी हकूक है वो मुहैया करें हमें, क्योंकि ये लोग नहीं दे सकते। ये जो बंदे बैठे हुए ना, ये नहीं दे सकता। प्राइम मिनिस्टर साहिबा हैं,
शहबाज शरीफ साहब आएँ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएँ, वो हमें मुहैया करें और अपने हाथों से जब देंगे ना तभी हम तक पहुंचेगा। वो समझते हैं मीडिया शायद झूठ बोलते हैं। आप उन्हें बता दें कि ये जाती उमरा से कितना किलोमीटर है, कोई काफ़ी दूर है, कोई काफ़ी दिन लगते हैं? नहीं जनाब, 2 से ढाई किलोमीटर, ज़्यादा 3 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर भी ले लें आप, यानी हम लोग लाहौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, नहायत अफसोस की और शर्मिंदगी की बात है कि आपके घर के तकरीबन 2 किलोमीटर, जो आप कह सकते हैं 5 से 10 मिनट का रास्ता है, और तकरीबन 20,000 अफराद वो हैं जिन्होंने घर ख़रीदे हुए हैं। अगर 20,000 को मल्टीप्लाई 4 से करें, 4 अफराद एक घर के भी हों, तो तकरीबन 80,000 से 1 लाख जो यहाँ पर मुतासर शहरी हैं, ये आपके मुंतज़र हैं कि आपको इन्होंने वोट और सपोर्ट किया गया है, फिर आप वजीर आजम बने हैं। आपके जो MNA सिटिंग MNA हैं 136 के, इन्हीं की वोट सपोर्ट से वो MNA मुंतखब हुए हैं, और इन्हीं को वो पूछने भी नहीं, कोई MNA कोई MP आपका कोई नहीं आता यहाँ पर कोई नहीं आता, यहाँ पर कोई नहीं आता। सब अपना अपना हक लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, हिस्से लेते हैं, बिल्कुल हिस्से लेते हैं। मैं तो ये साफ कहूँगा कि जब उनको खाने के लिए मिल जाता है ना तो अपना खा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो तकलीफ में है अवाम, उसके लिए कोई नहीं सोचता। कोई कुछ करना भी। आपका कितने मरले का घर है? मेरा 5 मरले का घर है, कब्र है मेरी, घर नहीं है। यकीन करें, कब्र भी फिर भी उसमें कुछ सुकून होगा, कोई अच्छे माल किए होंगे। और यहाँ पर तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ये छोटे छोटे बच्चे रात को, आप यकीन नहीं करेंगे, जब रात को आएंगे तो रोते हैं ये सोने से पहले। इसका मतलब आप यहाँ पर घर लेके, घर बना के फंस चुके हैं बस? बिल्कुल फंस चुके हैं। बिल कोई खरीदने वाला है यहाँ पर, ना कोई दाद रसी करने वाला। कभी नहीं कोई आएगा। हम लोग तो बेवकूफ़ थे, मैं बीमार था, मेरी याददाश्त चली गई थी, और मैं ये ठोकर पे हॉस्पिटल है एक, यानी वहाँ पर से मेरी ट्रीटमेंट हुई है। उससे पहले मुझे गवर्नमेंट के 2 हॉस्पिटलों से फ़ारग करके, यानी ये मरने वाला इसको ले जाएं, यहाँ पर आके मैं बेहतर हुआ। तो हम लोग तो चाहते हैं ये रौनक हो यहाँ पर, लेकिन रौनक कौन करेगा? सहूलतें कौन देगा? खुशी देगा जो टैक्स लेता है हम लोगों से। सारा कुछ टैक्स भी ले रहे हैं जी। 1165 रुपए, 1165 एक घर से 1165, एक घर से 1165 अजी बिल्कुल। जिस तरह इदारे कहते हैं कि अगर आप किसी से कोई पैसे वसूल करते हैं और अगर उसकी फैसिलिटीज़ नहीं देते, उसकी सहूलियात नहीं देते, तो वो भत्ते के मुतासिब है। यहाँ से भत्ता लिया जाता है। ये गरीब आवाम से, यहाँ पे जो मुतासर शहरी हैं, पहले सोसाइटी ओनर ने लूटा, घर दे के, जगह दे के, उसके बाद इनसे हर महीने भत्ता लिया जाता है और उसके बदले इनको किसी 1 रुपए की भी सहूलत नहीं दी जाती। आपको क्या हुआ? ये पुलिस वालों ने मारा है। पुलिस वालों ने मारा है? जी साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, ये पुलिस जो है आपकी, ये तहफ़्फ़ुज़ कर रही है आम शहरी का, जो एहतजाज करना इनका हक है, ये आपकी पुलिस ने इनके साथ किया है। मार के उन्होंने देखो की हाल कीते जांदे ने। पानी बत्ती कोई चीज़ नहीं, ना गैस है, सिर्फ देखो कि 1165 भी ये दे रहे हैं। इनका ये जो इधर शहरी हैं, जितने भी मुतासरीन सोसाइटी हैं, इनका कसूर ये है कि ये एक लैंड माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और उस आवाज़ को, बल्कि आपको, इदारों को इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनके मामलात को हल करवाना चाहिए, ना कि आप इनके ऊपर तशद्दुद शुरू कर दें, आप इनके ऊपर लाठीचार्ज शुरू कर दें। अच्छा ये बता, आपको किसने मारा है? पुलिस वालों ने मारा है। उनको पहचानते हो आप? जी। क्या कहना चाहेंगे? खड़े में अभी भी खड़े में। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कानून हमारे लिए इस तरह बना हुआ है कि हमारी आपका भी घर है? सिक्योरिटी नहीं दे रहे, उल्टा हम पर। आपका भी बेटा घर है यहाँ पे? जी, हमारा घर है इधर। कितने मरले का घर है? 5 मरले का। तो आप भी, ना बिजली है ना गैस है, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है, 1 मीटर लगा हुआ है, बत्ती बिल्कुल भी नहीं आती। 1165 रुपये हर माह के बिल आ जाते हैं। 1165 रुपये लेते हैं, ये मेंटेनेंस के लेते हैं? किस चीज़ के मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं यहाँ पे। ना सड़कें बनी हुई हैं, ना बिजली है, ना कोई गार्ड है, ना कोई सिक्योरिटी है। उल्टा यहाँ पे हमको डराया धमकाया जाता है। सर वापटा इसलिए इधर नहीं आ रही, वापटा का असल सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे बिजली का है। बिजली इसलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं कर रहे क्योंकि अगर बिजली वापटा की आएगी तो हम बिल देंगे गवर्नमेंट को, ये 1100 कैसे खाएंगे? इसकी ये वजह नहीं है, मैं भी आपको बताता चलूँ। इसकी वजह ये है कि वापडा इसलिए नहीं आएगी, गैस इसलिए नहीं आएगी, इसका कोई अप्रूवल ही नहीं है। इदारों की एक पॉलिसी होती है, पहले इसका मैप अप्रूव करवाना पड़ता है, फिर बेचने की इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद ये देखिए ये वापटा है, ये आप देख रहे हैं, ये वापटा कैसे आई है इधर?
ये वापटा कैसे आई है? सिर्फ प्रॉब्लम ये है यहाँ पे हाजी खुशी का हर अदारे के साथ लेन देन है, वो अंडरग्राउंड मुकबका कर लेता है, जब तक चलता है मुकबका। आप लोगों को एहतजाज करने का भी हक नहीं है। एहतजाज तो आप कर ही नहीं सकते यहाँ पे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਬੜਾ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਫੜ ਕੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿਓ? ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਆਣੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਢੀ ਪਰ ਗਰਾਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਈਤ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। सरदारी प्यारां दा पानी नहीं लभदा, सिनवा को दफन कर छड़िए। आईजी पंजाब साहब टिकटॉक से बाहर निकले। ये जो आवाम है ये हमारी माँ बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, इनकी हिफाजत करना पुलिस का ऐन फ़र्ज़ है। अगर आपके ही इदारे के लोग इनको तशद्दुद करेंगे, इनको जलील और रुसवा करेंगे तो खुदारा वो दिन दूर नहीं कि जब इनके हाथ और आप लोगों के गिरेवान होंगे। तुसी ये दसो कि तुसी अपने हक लिए एहतजाज कर रहे हो? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਿਸਤੀ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖਾ ਲੈਣ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਗੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਤ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਕੋਈ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आप कहती हैं कि आप फीमेल की लीडर हैं, उनकी तर्जुमान हैं। ये बहन बेटी भी हमारी बहन है। आप कहती हैं कि फीमेल की लेडीज़ की आप तर्जुमान हैं। अगर इनके साथ आपकी रियाया में पंजाब में आपके घर से 2 किलोमीटर के जो यहाँ पे थीम पार्क है, इसमें अगर आपके मुहाफ़िज़ पुलिस मुलाजम अगर इस तरह लेडीज़ के साथ, खातून के साथ बदतमीज़ी करेंगे, तशद्दुद करेंगे तो इनको इंसाफ कौन देगा? बाजू कमजोर है, तू पढ़ के मरोड़ा सू तो मैंने चांट मुँह तुम्हारे, मैंने पिछा मुंडिया पढ़ लिया। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋਦੀਆਂ ਪੈਣਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਏ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਛੰਡ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਆਣੀ ਆ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚੂੰਗ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਦਰ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਾੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੰਡਾ ਨਾ ਮਾਰ। ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਕੀ ਮਾਂ ਕੋ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੈਰਾ ਤਲੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਆ। ਇਹ ਹਲਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕਰੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀ ਦੀਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮਰਿਆ, ਅਸਾਂ ਟੂਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵਾਇਆ। हाँ जी बिल्कुल, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा ये खतून है। आप खतून बनने का, इनके बनने का, लीडर बनने का दावा करती हैं। दावे ऐसे नहीं होते, दावे काम करने से, इनकी दाद रसी करने से आपके दावे इम्प्लीमेंट होते नज़र आएंगे। ये इनको अपने हक़ के लिए एहतजाज करना इनका आइनी हक़ है, पुरअमन एहतजाज करना इनका आइनी हक़ है। अगर आप इनको इनके आइनी हक़ से भी दस्तबरदार करेंगे तो ये आपकी सरासर आपकी ज़्यादती होगी, अभी आपके इदारों की ज़्यादती है। क्योंकि कोई भी सोसाइटी LDA रूडा आपके इदारों की मशावरत और उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं चल सकती। जहां पर एक प्लॉट पर भी LDA रूडा आपके मजाज अथॉरिटी 4 दीवारी कब्ज़ा नहीं करने देते। इस शख्स की, इस लैंड माफिया की कितनी वसअत, कितने सोर्स होंगे कि इसने 7,000 कनाल लैंड फरोख्त कर चुका है और जिसके 20 से 23,000 लोग मुतासर है। हम आपको बताएंगे जिस तरह के एहतजाज आपने करते आवाम को देखा, एहतजाज करना आवाम का, शहरियों का आइनी हक़ है। अगर जिस तरह के आवाम ने कहा कि जिस तरह पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया, आवाम का ये कहना है। और हम अफसरान से पूछेंगे, मुश्ताक साहब से, कि ये जो पुलिस है इन्होंने तशद्दुद किया कि आवाम की तरफ से, इनका कहना यह है कि पहले आवाम की तरफ से पथराव किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो मेरा नाम कामिल मुश्ताक है, बतौर ASP जो मैं यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हुआ बेसिकली, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि आज एक बेसिकली प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था।
यहाँ पे एक सोसाइटी है थीम पार्क के नाम से, उसको खुशी मोहम्मद, जो कि डिसमिस्ड कांस्टेबल, ठीक है, डिसमिस्ड कांस्टेबल हैं वो। बिजनेस करना हर बंदे का राइट है, वो करे ना करे उसका वो दैट इज़ एग्रीड, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो उसके अगेंस्ट लोग जमा हुए हैं कि मतलब हमारे काफ़ी टाइम से 7-8 महीने से यहाँ पे बिजली नहीं आ रही सोसाइटी को, और उनका मौका सोसाइटी वालों का ये कि इनके बिल्स काफ़ी ज़्यादा 4 करोड़ के करीब पेंडिंग है, तो जब तक वो पे नहीं होंगे तो हम लोग कैसे इनको, किस पोजीशन में इनको हम सप्लाई करें। तो ये बेसिकली बोन ऑफ कंटेंशन थी इनके दरमियान। तो हमने इनको रात को भी पीसफुली इनके दरमियान डिलिब्रेशंस करवाई, नेगोशिएट करवाया कि आप इसमें पीसफुली आप सॉर्ट आउट कर लें। इनकी तरफ से जो इनके लीडर थे अवाम की तरफ से, वो थे इरफान भट्टी एडवोकेट साहब, उनको भी कल इंगेज किया, सोसाइटी वालों को भी इंगेज किया, मामला इनके तय नहीं पाए आपस में। आज भी इन्होंने कॉल दी, इरफान भट्टी साहब जो इनके मतलब इनको लीड कर रहे थे, उनको दोबारा हमने बोला कि इनको आप मुल्तान रोड पे ना आने दें, ना ही लोगों के लिए मसाइल क्रिएट करें। यहाँ पे आपको पता है मुल्तान रोड पे हज़ारों के हिसाब से गाड़ियाँ जाती हैं 1 घंटे के अंदर, और इसको अगर चोक कर ले जाए लोग, यहाँ पे 100 मसाइल का उनका मसला बन जाता है यहाँ पे। तो अभी हुआ ऐसे कि हम यहाँ पे आए, लोग पहले बड़े पीसफुल थे, बड़े कोऑपरेटिव थे, हमने जो बात समझाई उनको हमने दिलासा दिया कि हम लोग पहले भी काविशें कर रहे थे कि इनके दरमियान ये नेगोशिएशन है वो कामयाब हो जाए, आगे भी करते रहेंगे, इनको पूरा दिलासा दिया गया। बट इसके बावजूद आपको पता है शरपसंद अनासर कुछ हैं, होते हैं मॉब में, उन्होंने हम पे पत्थर बरसाए, जिसमें मेरे 3 कांस्टेबल्स की उंगलियां डैमेज हुई, 2 की वर्दियाँ फटी, और ये कि बड़ी मुज़ामत इन लोगों ने की। 25-30 बंदे मॉब में थे, तो जाहिर सी बात है फिर हमें भी रिस्पॉन्ड करना पड़ा। देखें, एहतजाज करना इनका आईनी हक था, और आपका जो फील्ड में आना, कोई प्रॉब्लम ना बने, लड़ाई झगड़ा, कोई शरपसंदी ना हो, ये आपका काम है। आपने, क्योंकि आप इसके एरिए के जो हेड हैं, एएसपी आप हेड कर रहे हैं इनको। अच्छा, जो इदारे हैं, एलडीए है, रूडा, आप नहीं समझते कि ये सारी कन्फ्यूजन उनकी वजह से पैदा की गई है? अगर वो बर वक्त यहाँ पर एनओसी जारी करते, अगर एनओसी नहीं थे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना होने देते, तो आप नहीं समझते कि आज ये कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती? जी देखें, इसमें बात सही है, अमेकेबली सॉल्व होनी चाहिए सारी बातें, और अभी भी अमेकेबली सॉल्व हो रही हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो भी मसला है वो रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे सॉल्व होना चाहिए। अगर इनका रूडा के साथ है मसला, इनका एलडीए के साथ है, अगर इनका खुशी मोहम्मद या किसी भी सोसाइटी वालों के साथ है, तो उनका फोरम है, वहाँ पे जाके बात करें। इनसे अगर उनका मसला हल नहीं हो रहा, पुलिस ने इनको फिर भी फैसिलिटेट करवाया, इनके नेगोशिएशन वगैरह भी करवाए। अब पुलिस का ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा फेवर दिए। जी जी हाँ, बिल्कुल हमने फैसिलिटेट करवाया, फेवर दिए इनको। इसके बावजूद अभी सब कुछ, हालांकि इन्होंने 300-400 बंदों का जमकटा इधर बनाया हुआ, उसके बावजूद हम लोग इनसे पीसफुली डील कर रहे हैं, और अभी भी इनको कह रहे हैं, अभी भी दिलासा दे रहे हैं कि हम आपको अभी भी फैसिलिटेट करेंगे, सिर्फ एक शर्त पे कि कोई कानून अपने हाथों में ना ले। इन्होंने पहले भी लिए, मुज़ामत की पुलिस के साथ, जो कि अपनी सिर्फ ड्यूटी के लिए खड़े हैं यहाँ पे। जाहिर सी बात है, लोग यहाँ पे रोड ब्लॉक करेंगे, बाकी लोगों के लिए मसाइल बनेगा, तो फिर पुलिस तो चुप नहीं रह सकती उस पर। हम लोग पीसफुली इनको डील कर रहे थे, मगर इन्होंने बड़ा, आज मैं बड़ा अफसोस का मतलब मुजाहरा ही कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ हुआ वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, पुलिस का कहना यही कि हमने पीसफुली इनको समझाने की भी कोशिश की है, और फ्रूटफुली जो इनके मामला वापडा के साथ हैं, दूसरे इदारों के साथ हैं, उसको भी हल करवाने की कोशिश की है। लेकिन जो शहरी थे, जो जहाँ पर एहतजाज करने वाले अफराद थे, जो उनका कहना ये था कि हमें पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया। अगर पुलिस का कहना ये था कि हमारे पर पहले पत्थर बरसाए गए हैं, उसके बाद जो है इनको फिर भी रोका गया, और यहाँ पर देखा गया कि कई अफराद को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया है।